जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। आज हम हमारे ये जो यूट्यूब पे फ्री कुंडली की वीडियो के जो हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की है, इसमें आज जो लकी मेंबर है जिनका नंबर लगा है वो है आशीष। आशीष और ये है अशोकनगर एमपी से, मध्य प्रदेश से इनका ये आया है, जो क्वेरी आया है। हम इस कुंडली पे चर्चा करेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कुंडली की क्वेरी आ रही है। आप सब लोग भी देख सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत सीखने मिलेगा। कई सारी किताबों का जो, कई सारे ग्रंथों का जो सार होता है, कई सारे सालों का जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको इसमें अलग अलग कुंडलीज़ में। और आप देखेंगे, आप लाखों कुंडलियाँ देख लीजिए, कोई भी एक जैसी नहीं होती है, सब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो भी उसमें सबका जो प्रॉपर्ली एक प्रिडिक्शन देना, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी इससे देखने से सीखने को मिलेगा। आपकी कुंडली भी देख सकते हैं कि कुछ प्लैनेट्स अगर सिमिलर सिचुएशन में बैठे हैं तो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इसे फ्री आप लोगों के एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो आशीष, जो इनका ये आया है, ये 15 अगस्त 1986 बर्थ है, 10:40 PM और अशोकनगर एमपी, मध्य प्रदेश। चलिए, इनका जनरल सवाल ये है, मूंगा, पुखराज और रूबी पहन सकते हैं क्या? देखिए, इनका पहले तो मेष लग्न है और मंगल जो है 9th हाउस में स्थित है। लग्न का जो मालिक है वो भाग्य भाव में गया है, वो भाग्यशाली बना रहा है आपको, उसकी प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन है, आपको ये भाग्यवान बना रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है लग्ना लॉर्ड की। और वो अपने फ्रेंड के घर में, गुरु के घर में, धनु राशि में वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 100% आप यहाँ पे मूंगा जिंदगी भर पहन सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको अच्छी हेल्थ देगा, ये आपको सक्सेस देगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से। हर मुसीबत में आपको ये बचाएगा। मंगल आपके लिए एक प्रोटेक्टर का काम करेगा, एक एंजल का काम करेगा, एक शील्ड का काम करेगा। दूसरा स्टोन आपने पूछा है पुखराज। पुखराज आपके भाग्य का मालिक है और वो 11वें भाव में गया है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका लक, आपकी पैतृक संपत्ति, आपका संतान का सुख, हर तरीके से फाइनेंशियल गेन्स, प्रमोशंस, हर तरीके से अनेक प्रकार के लाभ यहाँ पे आपको गुरु देगा, पुखराज अगर आप पहनेंगे तो। और मूंगा और पुखराज साथ में पहनना भी बहुत लकी साबित होगा। मित्र स्टोन्स है, तो ये आपके लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। रूबी, आपका सवाल है यहाँ पे, रूबी पहनना चाहिए या नहीं। 5th हाउस का लॉर्ड है और वो 4th हाउस में बैठा है और बुध के साथ बैठा है। बुध यहाँ पे 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक है। 5th हाउस का लॉर्ड होकर 4th हाउस में सूर्य गया है। देखिए, सूर्य जो है मित्र के घर में है, सूर्य भी बहुत अच्छे भाव के मालिक है। तो यहाँ पे देखिए, आप रूबी को पहन सकते हैं, लेकिन पहले मूंगा और पुखराज पहनिए प्रायोरिटी में, बाद में रूबी के ऊपर आप जाइए। अब हम बात करते हैं, शुक्र नीच का है, कैसे शुभ फल प्राप्त करें। आपका अगला क्वेश्चन है, पहले शुक्र नीच का है तो क्या है, पैसे का मालिक है, वो पहले तो क्या डैमेज कर रहा है। इतनी अच्छी कुंडली है, दूसरे सब हमने इतना अच्छा अच्छा बोल दिया, सब अच्छा अच्छा बता दिया। फाइनेंस का मालिक है, धन का मालिक है, नीच का गया है 6ठे भाव में। इंसान गलत डिसीजन से पैसा खो सकता है, कोर्ट कचहरी में पैसा खो सकता है, दुश्मनों के कारण पैसे में बहुत बड़ी नुकसानी आ सकती है, विरोधियों के कारण कंपटीशन में पैसा खो सकता है। कहीं भी पैसा लगा के, कई बार बिजनेस में वगैरह कई जगहों पे पैसा लगा के पैसे की नुकसानियाँ देख सकता है। और दूसरा, 7th हाउस का भी ये शुक्र लॉर्ड है। मैरिज का जो मालिक बन के 6th हाउस में नीच का गया है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद दे सकता है, पुनर्विवाह के योग दे सकता है, दो शादी के योग यहाँ पे बना सकता है। और उसके बावजूद भी कहीं पे या तो जीवन साथी के हेल्थ के इश्यूज़, या तो फिर आंतरिक असंतोष, ऐसे कुछ इश्यूज़, मतभेद, कलह छोटे मोटे, तो ये चीज़ें आपको नेगेटिव फल देते हैं। स्त्री, लेडीज़ से भी कई बार आपकी शत्रुताओं के योग बढ़ते हैं और उनसे नुकसानी की भी संभावनाएं बढ़ती है। और उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्थान हो गया फाइनेंस, पैसा, बैंक बैलेंस। लेकिन पहले तो शुक्र ने, अब आपने पूछा इसे अच्छा फल देने वाला कैसे बनाए, पहले तो इसने खुद को नवमांश कुंडली में काफ़ी हद तक उसने स्वग्रही होकर खुद को काफ़ी हद तक 50% उसने खुद को क्योर कर लिया है। तो आपको 50% उसकी नेगेटिविटी जो है वो कम हो चुकी है। रही बात बाकी के 50% की, उसके लिए आपको अपने कुलदेवी माता की विशेष आराधना करनी चाहिए, या तो फिर आपको दुर्गा कवच का रोज पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करो। आप लेडीज़ को भी दान कर सकते हैं, लेडीज़ लोगों को भी आप, स्पेशली जो गरीब लेडीज़ हैं उनको भी आप भले अनाज वगैरह कुछ भी दान कर सकते हैं, या तो सफ़ेद चीज़ें दान करिए शुक्र के लिए। सुहागनों का सामान, उनको जो हेल्प करना है सामान,
भले राशन हो, किसी भी तरह की नीड हो, कपड़े हो, ये सब चीज़ आप फ्राइडे के दिन दान कर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। नेगेटिविटी तो कम करना है, शुभ फल छोड़िए, आपका सवाल होना चाहिए नेगेटिविटी कैसे कम करें, उसके खराब फल से कैसे बचें। यही हो गया तो आप जीत जाएंगे। शुभ फल तो दूर की बात है। अब यहाँ पे इसका अब हमें और अच्छी बात, अब हमें इसका और एक क्या करना है आपको, हमने बताया आपको दान बताया इसका। अब देखिए आपको जनरली इसका फास्टिंग भी करना चाहिए, रेगुलर भी कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपकी फिजिकल कैपेसिटी है तो कंटिन्यू करते रहिए, अच्छा है, क्योंकि ये हेल्थ के इश्यूज़ भी देगा, क्योंकि ये रोग का भाव है, रोग का हाउस है। दांत का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी कुछ पर्सनल इश्यूज़, प्राइवेट प्रॉब्लम्स कुछ भी होते हैं, इमीडिएटली इलाज कराइए, बढ़ने मत दीजिए। ये तो आप बीमारी आपको फिर ज़्यादा परेशान कर सकती है। 7th हाउस का केतु है, कैसे शुभ फल प्राप्त करें, मैरिज के लिए डिस्टर्ब करता है, पार्टनरशिप में डिस्टर्ब करता है, शुक्र भी डिस्टर्ब कर रहा है, केतु भी सेम उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा सा और एक्सपांड कर रहा है। यहाँ पर गणपति जी के ओम गण गणपति नमः की विशेष आराधना चालू कर दो, डेली माला करो ज़्यादा से ज़्यादा, 5 माला 11 माला जितना ज़्यादा करोगे फ़ायदा होगा। शनि के रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स कैसे पाए, 8th हाउस त्रिक भाव में हैं, तो यहाँ पे शनि देव जो है 8th हाउस में है, शत्रु मंगल के घर में है, तो ये ऑब्स्टेकल्स भी देंगे, स्ट्रगल भी देंगे, परेशानियाँ भी देंगे। और मालिक है लाभ भाव के, मेहनत के सामने रिटर्न्स भी कम मिलेगा। व्यापार के मालिक है तो बिजनेस में भी लॉसेस की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी, ये सैटर्न की वजह से। साल में एक बार शनि शिंगणापुर की यात्रा करो और रोज़ शनि चालीसा के साथ ओम शम शनिश्चराय नमः की 5 माला 11 माला डेली करो। शनि चालीसा पढ़ के 5 या 11 माला ओम शम शनिश्चराय नमः की जरूर करो, काली माला से कर सकते हो आप। शनिवार से चालू करो और रोज़ करो, रेगुलर करो, लॉन्ग टर्म तक ये जाप आप करते रहो। देखिए खाली इनके क्वेश्चंस में ही बहुत सारा टाइम चला गया, ऐसे तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम भी एक लिमिट होती है। अभी इनके देखा जाए तो आपकी दशा चंद्र की महादशा आपके चल रही है, ये आपको 2027 तक है, वो एक बेटर पार्ट है, मोती भी पहन सकते हो। और आपको ये सब ओरिजिनल जेम स्टोर्स गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, जेन्युइन एकदम ओरिजिनल और एकदम रिजनेबल प्राइस में। ठीक है, चलिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।